अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर ज़ुनैरा इलियास हाज़िर हूँ आज एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल से हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ज़ुनैरा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे खाने के हवाले से, खाने में परहेज़ के हवाले से। और आज की इस वीडियो में मैं ये नहीं बताऊंगी कि किस मरीज़ को क्या खाना है, मैं ये बताऊंगी, जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हम पहले ही ऐसा खाना खाएं, ऐसी खुराक हमारी होनी चाहिए कि हम बीमारियों से बच सके। तो इसलिए आज की इस वीडियो में किसी बीमार इंसान के लिए नहीं, बल्कि ये कहती हूँ मैं हमेशा ही कि ऐसी डाइट आज आपको बताई जाएगी जो सभी को ऐसा ही करना चाहिए और इसी डाइट के मुताबिक चलना चाहिए। तो फिर पहली बात तो ये कि हमें बीमारियों में हम मुब्तला नहीं होंगे, और अगर हो चुके हैं कुछ तो फिर उससे काफ़ी हद तक हम रिलीफ हासिल हो जाएगा हमें। तो इसलिए ये कोई स्पेसिफिक किसी एक डिज़ीज़ के हवाले से नहीं है। तो जो जर्नल सी बातें हैं, जब भी जैसे कोई पेशेंट आते हैं तो अक्सर पूछते हैं कि जी इसमें कोई परहेज़ कुछ बताया जाए, तो वो जो जर्नल बात सबको बताई जाती है वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ जी। तो आप गौर से सुने। इसमें सबसे पहली बात ये है कि खाने में परहेज़ के हवाले से कि उन तमाम चीज़ों से बचा जाए जिसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए हराम करार दिया है या जिनको हराम ज़राए से हासिल किया गया हो। फिर दूसरी बात, सुन्नत के मुताबिक कम खाया जाए। मतलब जब हम खाना खाते हैं ना, तो हमें अपने मैदे को 3 पोर्शन में डिवाइड कर देना चाहिए। एक पोर्शन खाने के लिए, दूसरा पोर्शन पानी के लिए और तीसरा पोर्शन हवा के लिए छोड़ देना चाहिए। फिर सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ी परहेज़ और सबसे मेरे ख्याल में तो मुश्किल परहेज़ और वही सब के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव परहेज़ जो है वो कम खाना है। वो कम खाना है मतलब अगर मज़ेदार खाना हो आपके सामने और आप फिर भी पेट भर कर ना खाएं, भूख रख लें, तो ये खुराक जो है वो इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बल्कि मैं कहती हूँ अगर हम इस पे अमल करने लग जाएं तो डॉक्टर्स का जो है वो रोज़गार बंद हो जाएगा, और स्पेशली गैस्ट्रो वाले डॉक्टर्स का। तो हमें इस पर अमल करना चाहिए। देखिए, हमें खाने के हवाले से हमारे दीन में भी बहुत सी ऐसी बातें बताई गई हैं। जैसे सूरत अराफ की आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला का फरमान है, और खाओ और पियो और हद से मत निकलो, बेशक अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। फिर मुख्तलिफ अहादीस में भी बताया गया कि जो चाहो खाओ और पियो और पहनो, मगर 2 बातों से गुरेज करो, इसराफ और तकब्बुर से। फिर कहा जाता है कि जो बंदा अपने खाने में कमी करता है, इसका सीना नूर से मामूर कर दिया जाता है। तो कितनी अच्छी बातें हैं ये सारी। फिर इसके अलावा देखें, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस वक्त खाओ जब खूब भूख लगी हो, और इस वक्त हाथ खींच लिया जाए जब थोड़ी भूख बाकी हो। तो हम डॉक्टर्स के मोहताज नहीं होंगे और हमेशा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे और खुराक से मुतल्लिक मसाइल का शिकार नहीं होंगे। फिर हज़रत लुकमान जो है अपने बेटे को नसीहत फरमाते हैं और कहते हैं कि बेटा, जब मैदा भर जाता है तो फ़िक्र सो जाती है, हिकमत गूंगी हो जाती है और आज़ा सुस्त पड़ जाते हैं। मतलब हम कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते, या हम लेज़ी और सुस्ती और सोए रहना, ये हमारी सिम्टम में आता है। एज ए डॉक्टर हम उसको समझते हैं। इन सारी बातों पे फिर से मुख्तसर या एट दी एंड या हम उसका निचोड़ कह सकते हैं कि अगर हम रूहानी और जिस्मानी सेहत मतलब कंप्लीट अगर सेहतमंद चाहते हैं अपनी ज़िंदगी, तो इसके लिए जो ना हलाल खाना, मज़ेदार खाना, कम खाना और सादा खाना, जिस खुराक में ये लवाजमात मौजूद होंगे वो इंसान की सेहत कभी ख़राब नहीं होने देती। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं यकीन करूँगी, मैं ट्रस्ट करूँगी और इंशाअल्लाह मैं खुद आपके समेत हम इस पर अमल करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासर हो। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।